नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आभा जैन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 समअर्चनम। समअर्चनम में क्या दिया हुआ है, जो भारत के प्राचीन वेद हैं वो मुख्य ग्रंथ हैं। और वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। जो वेद के वचन हैं वो मंत्र कहलाते हैं। तो आइए हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। ओके, फर्स्ट श्लोक देखेंगे। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्यु जयम होतारम रत्न धातमम। अर्थात यज्ञ के पुरोहित दिव्य प्रकाश वाले देव, यज्ञ कराने वाले, होम हवन करने वाले तथा रत्नों को धारण करने वाले अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छ केयम तन्मे राध्यताम इदम हम नृतात सत्यमुपैमि। अर्थात हे व्रतों के अधिपति अग्निदेव, मैं व्रत का पालन करूँगा, उस की मुझे सिद्धि कराओ। यह मैं असत्य मार्ग से सत्य मार्ग की ओर गति करता हूँ। अर्थात मैं असत्य मार्ग से सत्य मार्ग की ओर जाने के लिए ये कदम रखता हूँ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अर्थात कल्याण या सुख उत्पन्न करने वाले और सुख देने वाले भगवान शंकर को नमस्कार हो, जो कल्याण करता है तथा सुख प्रदान करता है उसको नमस्कार हो। जो शिव परम कल्याण रूप और अत्यंत कल्याणकारी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। लौकिक श्लोक है ये। अयम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः संगपद क्रमोऽपि निषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो तस्यांतं न बिन्दुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। अर्थात जिसकी ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और अन्य देव दिव्य स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं, अर्थात प्रार्थना करते हैं। साम का गान करने वाले ऋषि, जिसका छह वेदांग होते हैं, पद पाठ, क्रम पाठ, उसी प्रकार उपनिषदों सहित वेदों के द्वारा गान करते हैं। जिसका योगी ध्यान की अवस्था को प्राप्त हुए मन के द्वारा दर्शन करते हैं, जिसके अंत को देव तथा असुरगण नहीं जानते हैं, उस देव को मैं नमस्कार करता हूँ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चैः पदानाम नियंत्र त्वमेकं
परेशान परम रक्षकम रक्षका नाम। अर्थात भयानक स्थितियों में भयरूप हो, भयानक स्थितियों में भयानक हो, प्राणी मात्र की तुम गति हो, पवित्र वस्तुओं में तुम पावन हो और ऊंचे पदों को धारण करने वालों के तुम एकमात्र नियंत्रक हो, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ और रक्षक में तुम रक्षक हो। लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामः सदेकम निधानम निरावलम्बी सम भवाम्भोधि पोतम शरण्यम ब्रजामः। अर्थात हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, हम तुमको भजते हैं, अर्थात तुम्हारा ध्यान करते हैं। हम जगत के साक्षी रूप ऐसे तुमको नमस्कार करते हैं। तुम एकमात्र सत्य निधि हो, तुम आधार रहित ईश्वर हो, तुम संसार रूपी सागर को पार करने वाली नाव हो। अर्थात इस भव सागर से हमें पार लगाने वाले हे ईश्वर तुम ही हो। शरण में जाने योग्य ऐसे तुम को मैं क्या करता हूँ, प्राप्त करता हूँ। हे ईश्वर, मैं अपनी स्तुति के द्वारा तुम्हें प्राप्त करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम इसकी एक्सरसाइज भी समझेंगे। क्वेश्चन 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कम पुरोहितम ईदे। पुरोहित किसकी प्रार्थना करते हैं? आगे मैंने आंसर लिखा है, उसी के सामने आपको दिखाई दे रहा है। अग्निम पुरोहितम ईदे। पुरोहित अग्नि की प्रार्थना करते हैं। ओके। यज्ञस्य देवः कः अस्ति। यज्ञ के देव कौन है? यज्ञस्य देवः अग्निः अस्ति। यज्ञ के देव अग्निदेव हैं। ओके। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अहम किम चरिष्यामि। आंसर देखेंगे। हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? अहम अनृत्यात् सत्यम प्रति गमनाय व्रतम चरिष्यामि। अर्थात हमें असत्य से सत्य के व्रत की ओर जाना चाहिए, अर्थात उसका पालन करना चाहिए। चरिष्यामि यानी हमें पालन करना चाहिए। हमें किसका पालन करना चाहिए? हमें असत्य से सत्य की ओर जाने का व्रत पालन करना चाहिए। ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। दिव्यैः स्तवैः के स्तुवन्ति। जो दिव्य स्तोत्र हैं उनके द्वारा कौन स्तुति करता है? तो कौन सा क्वेश्चन देखेंगे। ब्रह्मा वरुणः इंद्रः रुद्रः मरुतः च दैव्यैः स्तवैः स्तुवन्ति। अर्थात ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुत दिव्य स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। वयम कम शरणम व्रजामः। आंसर देखेंगे। हम सबको किसकी शरण में जाना चाहिए? वयम निरावलंबम ईशम शरणम व्रजामः। हम सबको निरावलंबन ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2। प्रकोष्ठात् उचितम पदम चित्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। अर्थात जो कोष्टक में उचित शब्द हैं उनमें से आपको उपयुक्त शब्द, उचित शब्द छांट कर लिखना है। ओके। अहम फिलिंग द ब्लैंक्स रत्न धातमम ईले। तो इसमें मैंने जो कोष्टक में वर्ड है उस पर अग्निम पर अंडरलाइन किया है, तो आपको अग्निम भर देना है। तो क्या हो जाएगा? अहम अग्निम रत्न
धात्मम ईले, अर्थात मैं रत्नों को धारण करने वाले अग्निदेव की प्रार्थना करता हूं। सेकंड देखेंगे, इदम अहम उपैमि, तो इसमें क्या आएगा, सत्यम, अर्थात हमें सत्य की ओर जाना चाहिए। थर्ड वाला देखेंगे, योगिनः पश्यन्ति, तो क्या आएगा इसमें, मनसः, अर्थात योगी मन की दृष्टि से देखते हैं। फोर्थ वाला देखेंगे, सुरासुर गणः देवस्य न बिंदुः, इसमें क्या आएगा, अंतम, अर्थात जिनके अंत को देव और असुर भी नहीं जानते। फिफ्थ वाला देखेंगे, वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम, यहाँ क्या आएगा ब्लैंक्स में, नमामः, अर्थात हम जगत के साक्षी रूप तुमको नमन करते हैं, अर्थात नमस्कार करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, प्रकोष्ठगतम पदम प्रज्य यथोलिखितानि वाक्यानि प्रश्नार्थ स्वरूपे परिवर्तयत, अर्थात आपको जो आंसर दिए हैं इनको क्वेश्चन बनाना है और इसके सामने जो ब्रैकेट में शब्द हैं उनको ही ऐड करना है। तो क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देवाय नमः, तो क्वेश्चन कैसे बना दोगे, देवाय के नीचे मैंने अंडरलाइन करी है तो इसको हटा देंगे और क्या लिख देंगे इसकी जगह, कस्मै, तो क्या हो जाएगा, कस्मै नमः। थर्ड वाला देखेंगे, सांग पद क्रमोपनिषदहि देवहि सामगः गायन्ति, तो सामगः अंडरलाइन की है मैंने, इसकी जगह क्या लिख देंगे, के, तो आंसर क्या हो जाएगा, सांग पद क्रमोपनिषदहि वेदहि के गायन्ति। थर्ड वाला देखेंगे, योगिनः देवम पश्यन्ति, तो देवम की जगह क्या लिख देंगे, कम, क्या लिख देंगे, कम, तो योगिनः कम पश्यन्ति, यहाँ क्वेश्चन मार्क बना देंगे, ओके, और दोनों क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क बनाना है, ओके, क्वेश्चन मार्क बनाना नहीं भूलेंगे। गीतानां प्रश्नानां मातृभाषायाम उत्तराणि लिखित, अर्थात आपको इन क्वेश्चन के आंसर अपनी मातृभाषा में लिखना है। क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए, विच स्पेशल क्वालिटीज ऑफ अग्निदेव हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द मंत्र, ओके, अर्थात अग्निदेव की कौन कौन सी विशेषताएं मंत्र में वर्णित की गई हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। देखिए क्या लिखा है, अग्निदेव यज्ञ के पुरोहित और कुल गुरु हैं, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण है, दिव्य प्रकाश से तेजोमय देव हैं, होम हवन करने वाला है तथा रत्नों को धारण करने वाला है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, विच वो हैज बीन टेकन फ्रॉम अग्नि, अर्थात अग्नि से कौन सा व्रत लिया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे, असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग पर जाने का व्रत अग्नि से लिया गया है, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, हुज दर्शना डू द योगीज हैव हाउ। तो थर्ड वाले का आंसर देखेंगे, मैंने यहां नीचे लिखा है, योगी ध्यान की अवस्था को प्राप्त हुए मन के द्वारा
दिव्य रूपधारी परमेश्वर के दर्शन करते हैं। ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। हाउ इज द डिवाइन क्वालिटी ऑफ द वन इन whom the devotees take refuge। ओके, तो फोर्थ वाले का आंसर देखेंगे। ये लिखा हुआ है मैंने आंसर, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 है, भक्त जिसकी शरण में जाता है वह देवत्व भयजनक स्थितियों में भयरूप तत्व है, भयानक स्थितियों में भयानक है, प्राणी मात्र का गति रूप है, पवित्र वस्तुओं में पावन है, उच्च पद धारण करने का एकमात्र नियंत्रक है, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ और रक्षकों में रक्षक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए ना। अब हम इसकी आगे की एक्सरसाइज भी देख रहे हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ, श्लोक पूर्ति कुरुत। ये आपको अपने चैप्टर में से इनको श्लोक कंप्लीट करना है, तो चैप्टर में से श्लोक कंप्लीट करेंगे। और यहाँ क्या दिया हुआ है, का विभागम खा विभागेन सह यथार्थ रीत्वा संयोजयत, अर्थात आपको ये मैचिंग कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ इसके आंसर लिख के रखे हैं फर्स्ट को सेकंड से, तो हम पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, अग्निम पुरोहितम शिवाय नमः दिव्यहि, क्या लिखा हुआ है यहाँ, दिव्यहि स्तवै अंतम न बिंदु सामगः गायन्ति गतिः प्राणी नाम। ओके, तो आपकी क्या हो गई, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई ना एक्सरसाइज और चैप्टर। तो आपको कंटिन्यूस वीडियोस देखने के लिए क्या करना है, स्टडी विद आभा जैन चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स।